प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेई पुरकेंजे ने, डॉल्टन ने। तो किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, मधुमक्खी के छत्ते के समान आपने देखा होगा, एक समान होती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कोशिकाओं के आधार पर जीव कौन कौन से होते हैं? तो एक कोशिक जीव होते हैं, बहुकोशिक जीव होते हैं। तो कै और खै दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक कोशिक जीव कौन से होते हैं? अमीबा भी एक कोशिक है, पैरामीशियम भी एक कोशिक है, बैक्टीरिया भी एक कोशिक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुकोशिक जीव कौन से होते हैं? कवक भी बहुकोशिक है, पादप भी बहुकोशिक है, जंतु भी बहुकोशिक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही। कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? तो एम स्लीडन और टी स्वान दोनों ने बताया था। तो कै और खै दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं? अलग अलग, एक ही प्रकार की, कै और खै दोनों, बराबर। तो मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी मानव शरीर की कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं भी है, तंत्रिका कोशिकाएं भी है, अस्थि कोशिकाएं भी है? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिका अमीबा में कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो आकार बदलती हैं, आकार नहीं बदलती, कै और खै दोनों रंग बदलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, आकार बदलती हैं। तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है? स्थिर होता है, अस्थिर होता है, कै और खै दोनों? तो स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। श्रम विभाजन किन में पाया जाता है? तो श्रम विभाजन बहुकोशिक जीवों के अंदर काम का बंटवारा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका किसे कहते हैं? तो सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, सजीव की मूलभूत क्रियात्मक इकाई, दोनों। तो कै और खै दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। प्रत्येक कोशिका में कौन से गुण दिखाई देते हैं? तो प्लेज्मा झिल्ली भी होती है, केंद्रक भी होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है। तो उपरोक्त सभी उसके गुण हैं। कोशिका की सबसे भारी परत कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों, कोशिका की सबसे भारी जो परत होती है उसे कोशिका झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका झिल्ली और प्लेज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो वो होती है वर्णनात्मक पारगम्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती हैं? तो इसमें होगा विसरण प्रक्रिया। अगर कोशिका से अंदर बाहर जा रही तो वहाँ तो विसरण होता है, अगर जल जाता है तो वहाँ पर प्राशन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गैस से हैं वो अंदर बाहर आ जा रही हैं। विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कैसी होती है? तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा ही हो तो उसे क्या कहते हैं? तो अभी आपको पहले बताया था, अगर जल की हो तो वो कहलाती है प्रासरण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा हो तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? अगर नमक या शक्कर की मात्रा पानी में ज़्यादा है तो इसको, ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? हम अलप प्रासरण विलयन कहेंगे। जब कोशिकाओं के जल की सांद्रता बाह्य जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? तो समप्रासरी विलयन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे विलयन को कहेंगे अति प्रासरण विलयन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर कोशिका को अलप प्रासरण दाबी विलयन में रखते हैं तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोशिका जो है वो फूलने लगेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। 25 जो है प्रश्न नंबर, अलप प्राशन दाबी विलयन में कोशिका के फूलने का क्या कारण है? तो जल का कोशिका के अंदर जाना। जल कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका फूलेगी। आगे है, अति प्राशन दाबी विलयन में कोशिका के सिकुड़ने का क्या कारण है? तो जल का कोशिका से बाहर जाना। अति प्राशन दाबी विलयन में कोशिका के सिकुड़ने का कारण क्या है? जल का कोशिका के बाहर जाना। सूखी किशमिश को जल में रखने पर क्या होता है? किशमिश फूल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। प्लेज्मा झिल्ली किन कार्बनिक अणुओं से बनी होती है? प्लेज्मा झिल्ली है वो किन कार्बनिक अणुओं से बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एक कोशिक जीव किस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं?
तो प्यारे बच्चों, आपको अमीबा के बारे में बताया गया, वो एंडोसाइटोसिस विधि से ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। कोशिका भित्ति किस में होती है? तो पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। पादप कोशिका भित्ति किन अणुओं से बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। किस पादप कोशिका में प्राशन द्वारा पानी की हानि होने से कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पत्तों का रंग हरा किस पदार्थ के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त कौन से विलयन उपयोग कर सकते हैं? तो मैथिलीन ब्लू, सैफरनिन, मैथिलीन रेड, तो मैथिलीन ब्लू और सैफरनिन दोनों प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो केंद्रक के चारों ओर जो स्तर होता है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक में निम्न में क्या उपस्थित होते हैं? तो केंद्रक में प्यारे बच्चों जो होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना माता पिता से किस रूप में अगली संतति में जाती है? तो डीएनए के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। क्रोमोसोम किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क और ख दोनों वाला। डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं? तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है वो कहलाता है जीन। जब जो कोशिका विभाजित नहीं होती, डीएनए किस रूप में विद्यमान होता है? तो उसमें जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के रूप में विद्यमान होता है। प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है, जिनमें अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते, क और ख दोनों। तो क और ख दोनों। यूकेरियोटिक जीव कौन से होते हैं? यूकेरियोटिक जीव होते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है, जिनमें अधिकांश द्रव्य अंगक होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ख और ग दोनों सही हैं। केंद्रक झिल्ली नहीं होती वो तो प्रोकैरियोटिक का लक्षण है, तो बी और डी इसके होंगे। आगे, जीवन की मौलिक इकाई जो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो यहाँ पर 45 का जो आंसर है, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र प्लेज्मा झिल्ली के अंदर का पदार्थ, बिल्कुल सही। क और ख दोनों हो जाएंगे। वास्तविक केंद्रक और झिल्ली युक्त अंगक किस में होते हैं? तो वास्तविक केंद्रक और झिल्ली युक्त अंगक किस में नहीं होते? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते। आगे है, कौन सी कोशिका अंगक झिल्ली युक्त नलिकाओं सीट का बड़ा तंत्र है जो लंबी नलिका तथा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है? तो ऐसी जो कोशिकाएं वो है अंतःद्रवी जालिका दिखाई देती है, ईआर, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अंतःद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अंतःद्रवी जालिका कौन कौन से प्रकार की होती है? तो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका यानी रफ ईआर, और चिकनी अंतःद्रवी जालिका यानी स्मूथ ईआर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आर ईआर खुरदरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर, राइबोसोम पर क्या संश्लेषित होता है? राइबोसोम पर क्या प्रोटीन संश्लेषित होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। गोल्जी उपकरण किसके द्वारा वर्णित किया गया था? कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित किया गया था। गोल्जी उपकरण में झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाएं जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कुंडिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यहाँ पर पुटिका गलत है, कुंडिका सही है। इसके बाद में सामान्य शक्कर से जटिल शर्करा कौन कौन सी उपकरण में बनती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो गोल्जी उपकरण के अंदर बनती है। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र जो होता है वो लाइसोसोम होता है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को क्यों कहते हैं? कभी कभी क्या है, कोशिका फट जाती है, तो उसके कारण कोशिका के फटने से आत्मघाती थैली जो है वो पूरी कोशिका को ही पचा जाती है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा प्रदान करता है? तो प्यारे बच्चों, वो एटीपी के रूप में प्रदान करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूरा नाम पूछे तो। प्लेस्टिड किन कोशिकाओं में होते हैं? पादप और जंतु, क और ख दोनों। बैक्टीरिया, तो प्लेस्टिड जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में। प्लेस्टिड कौन से प्रकार के होते हैं? क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं, क और ख दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
कौन से अंगकों में उनका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो प्लेस्टिड में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ख और ख दोनों हो जाएंगे। रसदानियाँ किसे कहते हैं? रसदानियाँ किसे कहते हैं? तो ठोस पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ, बिल्कुल। तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ, तो दोनों ही क और ख हो जाएंगे। जंतु कोशिकाओं में रसदानियाँ कैसी होती हैं? जंतु कोशिकाओं के अंदर रसदानियाँ जो होती है वो छोटी होती हैं। रसदानियों के क्या कार्य हैं? कोशिकाओं को स्फीतिता कठोरता प्रदान करना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, तो ये दोनों ही काम है, क और ख दोनों हो जाएगा। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कोशिका विभाजन द्वारा बनती है नई कोशिकाएं। कोशिका विभाजन कौन कौन से प्रकार के? सूत्री विभाजन भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, क और ख दोनों हो जाएंगे। सूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो वृद्धि हेतु विभाजन, बिल्कुल सही है। दो समरूप संति कोशिकाएं बनती है, बिल्कुल सही है। संति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? चार नई कोशिकाएं बनती है, सही है। संति कोशिकाओं की तुलना में आधे गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए इसका नाम अर्धसूत्री है, तो क और ख दोनों हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।